રાજ્યમાં 180 દિવસ પછી કોરોનાના 100થી વધુ કેસ નોંધાયા છે। ગુરુવારે 111 નવા કેસ નોંધાયા હતા તથા 2 કોરોનાના દર્દીના મોત નિપજ્યા હતા। સાથે જ રાજ્યમાં ઓમિક્રોનના કુલ કેસ વધીને 30 થયા છે। વડોદરામાં એક જ દિવસમાં 7 નવા કેસ નોંધાયા છે। કેસોમાં વધારો થતા ત્રીજી લહેરની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે સરકારે ફરી કડક નિયંત્રણો લાગુ કરવાની તૈયારીઓ પણ આરંભી દીધી છે। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके 23 पेशेंट अब तक हमको मिले हैं, जिन 23 लोगों को ये इन्फेक्शन लगा हुआ है। ये ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं और जो यूके और अफ्रीका के कई देशों से आए हुए हैं। इसमें से एयरपोर्ट पे हमने जब आरटीपीसीआर टेस्ट किया तो हमें 2 लोग वहाँ पे संक्रमित मिले, 2 लोग इन्फेक्टेड मिले। बाकी लोगों को हमने ट्रैक किया, दोबारा से जाके उनका हमने सैंपल लिया तो उस समय उनको ये इन्फेक्शन लगा हुआ मिला। जैसे ही हमको ये लोग मिले संक्रमित किए हुए, उनको हमने आइसोलेशन में रखा। हर ज़िले में, हर कॉरपोरेशन विस्तार में एक सरकारी हॉस्पिटल एमा कोविड के पेशेंट के लिए अलग हमने स्थान बनाया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के वायरस के लिए अलग स्थान बनाया है, क्योंकि ये चेप इसकी केंद्र सरकार की सूचना माहिती के इन्फॉर्मेशन के अनुसार 3 गुना ज़्यादा है अगर हम इसी को डेल्टा वेरिएंट के साथ कंपेयर करें। ये ध्यान में लेते हुए ज़रूरी है कि ओमिक्रॉन का जो पेशेंट है उसको अलग रखा जाए और उसको सामान्य जनता के साथ, जब तक उसका रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव ना आ जाए। दिल्ली की सूचना केंद्र सरकार की आती कि 1 बार नेगेटिव आए, लेकिन हम उसके 2 टेस्ट लेते हैं और दोनों बार नेगेटिव आता है तभी हम उसको आइसोलेशन से निकालते हैं। और इसका हेतु है कि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो समाज में जो फैल ना जाए, और इसके लिए ये करना खूब ज़रूरी है। साथ में केंद्र सरकार की सूचना कि पॉजिटिविटी रेट कितना है, कि क्लस्टर बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, और आपके यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि नहीं, आपके यहाँ ऑक्सीजन के बेड कितने उपलब्ध हैं, आप लोग पब्लिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि नहीं, इन सब के बारे में भी आया है। तो उस हिसाब से हम ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से और अन्य माध्यम भी हैं, उनसे हम शेयर करते हैं। सोशल मीडिया में भी डालने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सब इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करनी है, उनको इसके बारे में सावधानी रखें और कोरोना का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको वो लगातार उसका अमल करते रहें, जिसमें मास्क पहने रहना, जिसमें उचित दूरी बनाए रखना, जिसमें सैनिटाइज़र से बार बार हाथ जो है अपने सैनिटाइज़ करते रहना या साबुन से हाथ धोना, इन सब चीज़ों का समावेश इन सब चीज़ों का हो जाता है। तो इसमें रसीकरण, हम टीकाकरण की बात करें तो कोविड-19 के इम्यूनाइजेशन में गुजरात राज्य में जनता के सहयोग से प्रथम डोज 95% लोग, यानी कि 95% लोगों ने ले ली है, जो बहुत एक बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी राज्य में जो है, जो बड़ा राज्य है उसमें इतना हाई परसेंटेज में फर्स्ट डोज़ और उसके साथ साथ सेकंड डोज़ में हमारा कुल अभी तक 85% हमने अचीवमेंट किया है। पर उसमें भी जो सेकंड डोज़ के लिए एलिजिबल हैं उसमें हमने 93% अचीवमेंट किया है। आज की तारीख में 9,86,00,000 जो लोग जिनको 2 डोज़ अगर हम दें तो उसमें से हमने 8,90,00,000 लोगों को ये डोज़ पहले ही दे दिया है।
जो हम सुशासन वीक जो 25 तारीख से हम मनाने जा रहे हैं, उसमें 27 तारीख को आरोग्य की सेवाओं को और मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें ये जो सेकंड डोज के कुछ लोग बचे हैं, उसमें से कम 15 लाख लोगों को और ये टीकाकरण किया जाए, उनको ये डोज दी जाए, इसका प्रयास किया जाएगा, जिससे कि ये संख्या और घटे। और शुरुआत से गुजरात राज्य की जो प्रजा है, जनता है, उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छी तरह लिया है। और जो भी शुरू में वैक्सीन हेजिटेंसी थी, वो भी कुछ ही दिन में दूर हो गई और लोगों ने डोज लिया है। तो कुल मिला के ये तैयारी जो है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से 3G वेव वो ईश्वर ना करे, अथवा किसी और वेरिएंट की वजह से जिसमें डेल्टा का भी समावेश होता है, उसके लिए राज्य सरकार हर तरह की तैयारी कर रही है। और सरकारी तंत्र ये सब का सामना करने के लिए ये तैयार है, एक टीम की तरह तैयार है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री का भी जो बार बार सूचन भी होता है, दिशा निर्देश भी होता है और गाइडेंस भी होता है। तो इस तरह से हम आगे इसमें बढ़ रहे हैं। थैंक यू।